Hello student, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए I am again back in your own YouTube channel 5G Physics with a new topic from class 12 astronomical telescope। Topic is very important as well as little bit tedious। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मून, स्टार्स और प्लैनेट्स को अर्थ की सरफेस पे देखना हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ने वाली है? क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन से लेंस और कितने लेंस यूज होने वाले हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसा इमेज फॉर्म होता है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की क्लास इन 5G फिजिक्स विद अ न्यू टॉपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बिफोर डूइंग डिस्कशन ऑफ दिस टेलीस्कोप मैं दो पॉइंट्स स्टूडेंट आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा रिगार्डिंग कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो दोनों तरह के इमेज फॉर्म कर सकता है, रियल इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही स्टूडेंट मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। फर्स्ट डायग्राम में हमारा ये जो कन्वेक्स लेंस है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंट है, डिस्टेंट फ्रॉम लेंस। तो स्टूडेंट हमारा इमेज कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ए डैश बी डैश। रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। केस नंबर 2 में थोड़ी सी मैंने चेंज की है स्टूडेंट्स। क्या चेंज की है कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट, इसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा है, जबकि जनरली हम ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट ऊपर रखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा है। क्यों रखा है दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन। तो थोड़ा सा स्टूडेंट नोट करने वाला केस नंबर 6 है ये कन्वेक्स लेंस का। आपका ये जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और कहाँ पे है? इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच है। लास्ट केस है स्टूडेंट। तो कैसा इमेज फॉर्म होने वाला है? मैग्नीफाइड, वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। तो स्टूडेंट, जब हमने डिस्कशन करनी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्कशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इन दो केसेस को हमें मर्ज कर देना है। इन दो डायग्राम को स्टूडेंट अगर हम मर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये वाला रे डायग्राम आने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। So before starting this discussion, let me tell you student कि ये जो टेलीस्कोप है ये रिफ्रैक्शन बेस्ड टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप भी स्टूडेंट हमारी दो तरह की होती है, फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन बेस्ड एंड सेकंड इज रिफ्लेक्शन बेस्ड। तो ये हमारी जो टेलीस्कोप है स्टूडेंट दिस इज रिफ्रैक्शन बेस्ड टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाला है स्टूडेंट, इस टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, टू कन्वेक्स लेंस। तो नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा लेंस है ये लेंस का साइज ज्यादा है, लार्ज अपर्चर है। इस लेंस को स्टूडेंट हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना मून, स्टार या प्लैनेट्स, उसमें से जो लाइट है इसी के ऊपर फॉल करने वाली है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये स्टूडेंट इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं। लार्ज अपर्चर, मोर द लार्ज फोकल लेंथ एंड अल्टीमेटली अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी इस लेंस की ऑब्जेक्टिव की। तो स्टूडेंट ये वाला जो लेंस है इसमें से हम ऑब्जर्व करने वाले हैं अपनी आई से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आई पीस। तो इस स्टूडेंट आप देख सकते हो साइज थोड़ा सा कम है, कम अपर्चर है और इसकी खासियत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है स्टूडेंट, फोकल लेंथ बहुत कम होती है यानी कि पावर बहुत ज़्यादा है आई पीस की। तो बस स्टूडेंट इन दोनों डायग्रामों को हमें मर्ज कर देना है। लेट्स सी हाउ टू मर्ज दिस डायग्राम। तो स्टूडेंट ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है आपकी रेज हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो कुछ ऐसा ही इमेज फॉर्म होने वाला है ए डैश बी डैश, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यू कैन सी क्लियरली स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है ऐसा ही हो रहा है ए डैश बी डैश, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो उसके बाद स्टूडेंट व्हाट विल हैपन, जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो क्रूशियल पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है सॉरी इमेज है ए डैश बी डैश,
दिस इमेज विल एक्ट एज। तो अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, ये जो हमारे दो डायग्राम हैं, इन दोनों डायग्रामों को स्टूडेंट मर्ज कर देना है। जब हम मर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्टिंग डायग्राम है, रे डायग्राम आने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। आइए देखते हैं स्टूडेंट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके ऊपर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल कर रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मून और स्टार। तो स्टूडेंट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। कैसा है मेरे फॉर्म होने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड। यही इमेज हमें यहाँ पे फॉर्म किया है A-B' रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रे डायग्राम, वो स्टूडेंट ये है कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ A-B', दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस। इस आई पीस के लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो स्टूडेंट ये वाली सिचुएशन कुछ ये सिचुएशन है, ये हमारा एक तरह से वो इमेज है विच इज एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हमारा आई पीस है, तो कुछ ऐसा इमेज देने वाले है, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो सिमिलर इज same thing is happening in this diagram. We are getting this image magnified, virtual and erect. और एक और क्रूशियल पॉइंट स्टूडेंट नोट करने वाला है, ये जो आपका इमेज है A-B' कंडीशन है, ये कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच फॉर्म होना चाहिए। ओनली देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इमेज। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो स्टूडेंट लास्ट में कुछ पॉइंट्स आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये हमारा जो इमेज A-B' फॉर्म हो रहा है, ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है, that is why this distance is f0 और f4। सिमिलरली जैसे स्टूडेंट अभी मैंने बताया है कि दिस इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस, सो दिस डिस्टेंस विल बी UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो स्टूडेंट इन दोनों का सम करेंगे f0 और UE का, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाती है, जब टोटल डिस्टेंस आ जाता है बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ लेंस। Sometimes this is also called as telescope length। तो स्टूडेंट लास्ट में मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम दो तरह के केस डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने केस बनाया है वो ये है कि ये जो हमारा फाइनल इमेज है दिस इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। या तो स्टूडेंट हम इसको फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ये जो हमारा D है that stands for least distance for distinct vision। जहाँ स्टूडेंट हम इमेज को इन्फिनिटी में भी फॉर्म कर सकते हैं। आई होप के स्टूडेंट आपको ये रे डायग्राम थोड़ा सा टीडियस है, समझ आया होगा कैसे ये इन दोनों डायग्रामों की मर्जिंग से बना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू 5G फिजिक्स। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।